हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ज्योग्राफी क्लास। आज की क्लास में हम इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और इस मॉड्यूल में हम इंडस्ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि इंडस्ट्री क्या होता है। सो एन इंडस्ट्री इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एफर्ट। यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो ह्यूमन एफर्ट होता है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से लगाया जाता है। इट्स नॉट इन एन अनप्लान मैनर, रैदर बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करके और फिर ह्यूमन एफर्ट और स्किल को प्रोड्यूस करते हैं। हम इसको लगाकर कुछ प्रोड्यूस करते हैं। सो इट इज़ एन ऑर्गेनाइज ह्यूमन एफर्ट एंड स्किल टू प्रोड्यूस समथिंग यूजफुल फ्रॉम द गिफ्ट्स ऑफ नेचर। यहाँ गिफ्ट्स ऑफ नेचर का मतलब है जो नेचर से हमें जो भी मिलता है रॉ मटेरियल, जो एक इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है, तो उसकी बात यहाँ हो रही है। दैट इज़ द गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो एक इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज ह्यूमन एफर्ट और स्किल का इस्तेमाल करके कुछ यूजफुल बनाया जाता है। सो इट रेफर्स टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कुछ भी बनाना, अगर हम कुछ भी तैयार करते हैं इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, तो उसको कहते हैं टू मैन्युफैक्चर समथिंग। कुछ भी यूज़फुल हम बनाते हैं, नेचर से मिले हुए प्रोडक्ट्स को, जो नेचर से हमें गिफ्ट मिलता है, उससे हम कुछ बनाते हैं यूज़फुल, देन इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री। दिस इज़ अ वेंचर और इसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन इंडस्ट्री। आज के अगर मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को देखें तो इसमें सिंपल टूल्स आर रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। तो मशीन्स का इस्तेमाल होता है। मैनुअल लेबर इज रिप्लेस्ड बाय एनर्जी रिसोर्सेज एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज पॉसिबल। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो कम समय में बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि अगर डिमांड को फुलफिल करना है बढ़ते हुए पॉपुलेशन का, तो बहुत मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत होती है। एंड इट इज़ डन इन द सेटअप विच इज़ नोन एज एन इंडस्ट्री। तो हमने जान लिया इंडस्ट्री क्या है। अब आगे हम जानेंगे कि इंडिया में व्हाई डू वी नीड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहली बात है कि लगभग 70% जो लोग हैं इंडिया के, 70% ऑफ द पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। यहाँ के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपनी जीविका यानी लाइवलीहुड के लिए। तो हर दिन जो है पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है और इसीलिए एग्रीकल्चर अलोन कैन नॉट सपोर्ट द ग्रोइंग पॉपुलेशन। इसलिए एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रेशर इतना बढ़ गया है कि वी नीड टू डाइवर्ट पीपल फ्रॉम दैट सेक्टर। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में और ज़्यादा लोगों को पुश करेंगे तो वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम्स अराइज होगा, प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगा। इसीलिए नो डाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वेरी एसेंशियल। इस केस में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व्ड, अगर प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं बाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो फर्स्ट इज़ लोगों को एग्रीकल्चरल सेक्टर से डाइवर्ट करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ, प्रेशर इज़ इंक्रीजिंग ऑन दैट सेक्टर, इसीलिए वहाँ भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं। तो वी नीड इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है उससे हम निकल सकते हैं। इट कैन बी सॉल्व्ड इफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपन्स, इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपन्स इन द कंट्री। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस गुड्स एंड इक्विपमेंट्स। इंडस्ट्रीज़ जो गुड्स एंड इक्विपमेंट्स बनाती है वो देश के डिफेंस में भी काम आता है। डिफेंस के लिए भी गुड्स और इक्विपमेंट्स बनाती है इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्री में ही तैयार होते हैं सारे इक्विपमेंट्स जो कि डिफेंस में काम आते हैं। इसीलिए यहाँ दिस हियर इंडस्ट्री स्टैंड्स विद अ ग्रेट इम्पोर्टेंस। तो यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्री का, क्योंकि जितनी भी चीज़ें बनती है सारी इंडस्ट्रीज़ में ही बनती है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े और देखें कि कौन से वो फैक्टर्स है, विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको अगर हमें एक इंडस्ट्री सेटअप करना है तो कौन सी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कुछ इंडस्ट्रीज़ होते हैं जिनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, देयर मस्ट बी नियर द सो लाइक रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री, अगर शुगर इंडस्ट्री है तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो है शुगर केन। तो शुगर इंडस्ट्री यानी शुगर मिल्स या फैक्ट्रीज़ को
शुगर फार्म्स के बहुत नज़दीक होना होता है, बिकॉज शुगर इज़ अ वेट लूजिंग क्रॉप। उसका सुक्रोज जो है वो कम हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा देर लगेगा उसको क्रश करने में। तो इसलिए जल्द से जल्द एक शुगर केन को शुगर मिल्स तक पहुंचाया जाता है ताकि उसमें से सुक्रोज को एक्सट्रैक्ट कर लिया जा सके। तो इस तरह से बहुत सारे रॉ मटेरियल होते हैं जिनको बहुत जल्द से जल्द इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचाया जाना ज़रूरी होता है, इसलिए रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दूसरे अगर एग्जाम्पल को हम देखें तो कुछ इंडस्ट्रीज़ में जहाँ फ्लक्चुएशन होता है, अगर फ्लक्चुएशन हो गया रॉ मटेरियल के अवेलेबिलिटी का, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हैम्पर होगा, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत दिक्कत आएगी। सो दिस कैन ऑल्सो अफेक्ट द इंडस्ट्री। तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, कंटिन्यूस सप्लाई भी ज़रूरी है, और बहुत सारे केसेस में उसका रॉ मटेरियल का फैक्ट्रीज के नज़दीक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों ही सिचुएशन को ये डिपेंड करता है कि किस तरह की इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। अगर शुगर इंडस्ट्री है तो शुगर केन फार्म्स के नज़दीक होना होगा, देन ओनली द इंडस्ट्री कैन बी सेटअप। तो ये एक फेवरेबल फैक्टर हो गया। अगर हम दूसरा फैक्टर देखें तो वो है पावर रिसोर्स, जैसे कोल हुआ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हुआ, ये बहुत ज़रूरी है टू रन द मशीन्स इन द फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता है, और मैन्युफैक्चरिंग यानी अगर हम किसी चीज़ को भी तैयार करेंगे तो वी यूज़ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, उसके लिए हमें पावर रिसोर्स चाहिए। तो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पास में यानी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्स। द थर्ड वन इज लेबर। तो यहाँ पे चीप लेबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चीप लेबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर लेबर कॉस्ट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, और अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट ज़्यादा होगा तो जो प्रोडक्ट होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो कंपटीशन है उसमें पिछड़ जाएगा। तो दैट पर्टिकुलर कंपनी और ब्रांड विल बी मच बिहाइंड अदर ब्रांड्स, इसीलिए इनको चीप लेबर चाहिए। चीप लेबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं वहाँ पे चीप लेबर इजीली अवेलेबल होता है। तो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स आर क्वाइट फेवरेबल फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री और इंडस्ट्री। अगर हम नेक्स्ट फैक्टर देखें तो वो है क्लाइमेट। अ फेवरेबल क्लाइमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो कॉटन जो है, कॉटन का बोल्स दे रिक्वायर ह्यूमिडिटी, बट अगर मैच्योरिंग यानी जब वो तैयार हो रहा है फसल और उसमें बारिश हो जाए तो कॉटन बॉल्स जो है दे गेट डिसकलर्ड, मोल्डेड, उसमें मोल्ड्स आ जाते हैं एंड दे बिकम डिसकलर्ड। तो इस तरह से रॉ मटेरियल जो है वो ख़राब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए क्लाइमेट का सही होना बहुत ज़रूरी है। सो सूटेबल क्लाइमेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। So an efficient transport network is very very essential, and efficient transport network is extremely essential. तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत कब होती है? नंबर वन, where to bring the raw material to the factories, यानी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज जो सेटअप है जहाँ पे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग होगा, वहाँ तक लाने के लिए, एंड जो भी फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है उसको मार्केट तक ले जाने के लिए। तो इन दोनों ही केसेस में ट्रांसपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ट्रांसपोर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल एंड ऑल्सो टू सेंड द फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट टू द मार्केट। सो these are the two conditions जिसमें कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मार्केट। मार्केट यानी बायर्स, पोटेंशियल बायर्स। सो हियर मार्केट मीन्स पोटेंशियल बायर्स, क्योंकि अगर कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको खरीदने के लिए, उसको परचेज करने के लिए भी एक लोगों की ज़रूरत है। नंबर ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड, सो दे आर पोटेंशियल बायर्स। इन्हीं को हम कहते हैं पोटेंशियल बायर्स या मार्केट। तो एक लाइक बिग पॉपुलेशन इज़ रिक्वायर्ड, ताकि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका डिमांड हो वहाँ पे, तभी प्रॉफिट आएगा। सो दिस इज़ अनदर फेवरेबल फैक्टर। मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ज़रूरी है फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री।
सो स्टूडेंट्स, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है. इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सेटअप. ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बट दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंट वंस विच आई हैव मैंशन. तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो ये काफ़ी है एग्जाम में आंसर करने के लिए. तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है. सो नेक्स्ट टॉपिक जो है सिलेबस में वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज को हम कई तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट वी कैन क्लासीफाई इंडस्ट्रीज. तो अगर सबसे पहला ले तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, इसकी अगर हम बात करें कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे इसका मतलब है कि कौन सा रॉ मटेरियल हम उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नंबर 1 एग्रो बेस्ड. This means the raw material come from agricultural field. Now mineral based. Here the raw materials are the minerals. So mineral based industries, they depend on minerals for producing goods. Now the third one is forest based industry. So definitely the raw material comes from the forest. So there are different products that comes from the forest. Wood है, that is timber. उसके अलावा medicines are prepared with a lot of flowers and roots and leaves and stems. So different parts of the plant जो है अलग अलग चीज़ों को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है. lot of products, wide range of things are being manufactured from the products, from the raw material that we get from the forest. और जो चौथा है वो है animal based industry. Definitely their raw material comes from animals. Either it can be a sheep farm जहाँ पे कि wool extract किया जाता है, और flesh, और it can be poultry like bird farm जहाँ पे flesh and eggs को extract किया जाता है, या फिर there can be like other cattle, cow हो सकते हैं, pigs हो सकते हैं. तो इस तरह से animal based industries भी होते हैं जो depend करते हैं the products that we get from the animals. तो these are on the basis of raw material. तो ये था पहला क्लासिफिकेशन. अगर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़े तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री के साइज और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कितना कैपिटल, यानी कितना पैसा लगा हुआ होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव 3 टाइप्स: लार्ज स्केल, मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है बेसिकली यहाँ पे होता है ह्यूज इन्वेस्टमेंट, यानी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है. ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ह्यूज होता है. ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी आई हैव रिटन दैट. सो ऑल्सो प्रोडक्शन इज लार्ज, प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री के. मीडियम स्केल इट विल बी लेसर देन, यानी लार्ज स्केल से थोड़ा कम होता है इन्वेस्टमेंट, नॉट वेरी लेस, नॉट वेरी मच. तो ये एक मीडियम स्केल होता है. इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज इंडस्ट्री, नॉट वेरी स्मॉल वन ऑल्सो. यहाँ प्रोडक्शन भी मीडियम होता है, नॉट वेरी मच एंड नॉट वेरी लेस ऑल्सो. जबकि स्मॉल स्केल है, इट इज़ जस्ट ऑपोजिट टू दिस. सो इसमें क्या है, लेस इन्वेस्टमेंट, यानी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल infrastructure, less production, few laborers are involved. तो ये जो है ये दिस इज जस्ट ऑपोजिट टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री. तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इन्वेस्टमेंट. अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी देखें, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी हु इज़ द ओनर. तो ये हो सकता है पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स यानी ग्रुप ऑफ पीपल, जॉइंट सेक्टर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, and cooperative. These industries, they work when a group of people, they invest together और जो भी profit आता है they share. So it's like a group of people. यहाँ बहुत सारे investors होते हैं
invest and share the profit. So these are the different types of industries on the basis of ownership, yani who is the owner. If we see the next classification, it is on the basis of nature of product. तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है उसके बेसिस पे. तो इट्स लाइक हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री. ये नाम से ही बहुत क्लियर है. हैवी इंडस्ट्रीज, their raw material is bulky and heavy, as well as their products are also bulky and heavy, like they make heavy products like steel, machinery, etc. So these are the products made in heavy industry. अगर light industries की बात करें तो they produce goods which are light in weight, like cycles, sewing machines, etc. So these are light products which are produced in light industry. अगर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़े तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट और फंक्शन. यानी फंक्शन क्या है इंडस्ट्री का. तो पहला तो है बेसिक इंडस्ट्री. दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बिकॉज अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन देम. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज की इंडस्ट्रीज because other industries depend on them. So I would like to explain you, for example, iron and steel industry. This is a basic और key industry. इस इंडस्ट्री में बहुत सारे इंडस्ट्री डिपेंड करते हैं बिकॉज मेनी इंडस्ट्रीज यूज आयरन एंड स्टील टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स. दैट्स वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि ये इनका जो प्रोड्यूस किया हुआ आयरन और स्टील होता है वो दूसरे इंडस्ट्रीज यूज़ करते हैं. दे यूज़ इट फॉर मेकिंग वेरियस प्रोडक्ट्स. सो द नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर और सेकेंडरी इंडस्ट्री. सो डेफिनेटली these industries produce goods primarily for the consumption by the people, and they are all, that's why known as consumer industry. तो ये वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो जनरली लोग कंज्यूम करते हैं. they do not provide raw material to any other industry. ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं कंज्यूमर्स के लिए. So like for example watch, they industries making watch or furniture. So these are two examples of consumer industries. So students, this was the classification और importance कि इंडिया में क्यों है इंडस्ट्रीज इतने important. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे about the agro based industries in India. Thank you.